बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शरकदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आज 18 फरवरी है। आज जस्टिस डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कायम चीफ जस्टिस कायम है ना जी, सोहेल रशीद साहब कायम चीफ जस्टिस है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब। उनकी अदालत में एक केस था अलकादर ट्रस्ट के हवाले से, जो उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से था। उन्होंने उसमें सवालात उठा दिए उसमें कि ये इमरान खान साहब की जो बरीयत वाला मामला है, जब तक वो ना हो जाए, उसका फैसला ना आ जाए, ये मामला नहीं आगे चल सकता। फिर कहा गया कि वो जो अलकादर ट्रस्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट की तहवील में है, ये फेडरल गवर्नमेंट की तहवील में होना चाहिए था। सोहेल साहब से इस बाबत जानेंगे। और फिर आज सलमा अकबर साहब ने सोहेल साहब खुली अदालत में यार जस्टिस मुनीब अख्तर को खुद साख्ता कह दिया, खुद साख्ता तशरी ये मामला। अच्छा, पहले अलकादर ट्रस्ट वाला थोड़ा सा बताएं कि उसकी बैकग्राउंड असल में क्या है। और जो जस्टिस मैं अलकादर ट्रस्ट पे जाऊंगा, लेकिन जो बात आपने दूसरी की ना, मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, हमारे बहुत से रोज शादियाने बजाने ना दोस्त निकले अंदर से। ओ हो आज सलमान अकबर राजा ने ना जनाब जस्टिस मुनीब सलमान अकबर राजा ने कहा किया, जरा वो नोट कीजिए। सलमान अकबर राजा ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो फौजी अदालतों का थोड़ा बहुत जवाब छोड़ा है वो आइन के खिलाफ है। आइन के खिलाफ है। वो कहते हैं वो खत्म करें, वो भी खत्म करें, वजूद खत्म करें। सलमान अकबर राजा बहुत लिथिल हो गए, बहुत आगे गए। जो हमारे दोस्त वो मतलब पहना रहे हैं, कह रहे हैं कि 63 ए की वो उस फैसले को मजीद सख्त बनवाने। दूसरी चीज 63 ए, यस, सलमान अकबर राजा ने उसका हवाला दिया क्योंकि वो इनफील्ड जजमेंट है। और सलमान अकबर राजा ने ये कहा कि 63 ए की जो इंटरप्रिटेशन का मामला था उस पर नज़रसानी फैसला आ चुका, जो ये कहता है कि आइन में आप कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं दाखिल कर सकते, जो लिखा हुआ है वही। हाँ, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो 175(3) के होते हुए हालात, वाक़यात, मामूलात, रवायात, असूल, नज़रियात को बनाकर तो कहा ये चलें फौजी अदालतों का वजूद तो एक चलता आ रहा है और चलता रहना चाहिए अलग से, लेकिन मैं सिविल गवर्नमेंट ट्रायल नहीं हो सकता। सलमान अकबर राजा कहते हैं नो, आप जो मौजूदा तर्ज वो है फौजी अदालतों का, आप उसको भी नहीं रख सकते आगे। ये सलमान अकबर राजा का मौक़िफ़ है, मेरा नहीं, ठीक है। तो ये एक तो फ़र्क ये है, वो मुनीब अख्तर साहब के फैसले से ये इख्तलाफ कर रहे हैं। वो ये जैसा अमीनुद्दीन क्यों ने, वो जैसा अमीनुद्दीन खान और जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी कि अच्छा, इसका मतलब है कि आज जैसे एतराफ़ का दिन है अदालतों के, अदालती फैसलों। वो फैसल सिद्दीकी ने कहा ना, फैसल सिद्दीकी ने कहा, जब सलमान अकबर राजा ने कहा ना कि 63 का फैसला भी यही कहता है, तो उस पर जैसे जमाल अहमद खेलने का बड़ी बात है जी। आज तो आप सराह रहे हैं 63 की, इसका एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकबर राजा जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 को क्वेश्चन कर दी रही है, उसकी टाइमिंग को, कि ये फैसिलिटेट करने के लिए फैसला दिया गया 26वीं आईनी तरमीम से पहले, ताकि गवर्नमेंट अपनी हॉर्स ट्रेडिंग कर सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है। और उसके सेक्रेटरी जनरल जो आज किसी और मुल्ज़म की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ मौजूद, उनके मुंह से उस फैसले पर इन्हिसार किया जाना, इसको वो सराह रहे थे कि बड़ी बात है, आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन एक वकील जो होता है ना, वो मोमेंट्स में खेलता है। ये मोमेंट उन्हें लगा कि उसमें वो 63 को अपने हक में यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने किया, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि आपके 63 ए का अब उन्होंने कोर्ट पे फेंक दिया है कि बेंच में बैठे हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 63 ए लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही 63 ए के में लिखा हुआ है उन्होंने कि आप आइन में कोई चीज अपनी तरफ से नहीं रख सकते। तो सलमान अकबर राजा उन्हें बांध रहे हैं कि अब आप उस फैसले पे रहें और कहें कि फौजी अदालतें 175(3) के होते हुए नहीं हो सकती। लेकिन हमारे दोस्त कुछ और बात बयान कर रहे हैं ना, ये असल में ये बात है। हमारे दोस्तों ने क्या कहा, ओ देखा आज तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी मान बैठे कि हमने मखसूस निज़्ज़ों का फैसला गलत दिया था। वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो कैसे, उन्होंने कहा जी वो देखें, वो कह रहे हैं जी कि आइन में कोई चीज़ शामिल नहीं की जा सकती मन मर्जी से। तो मैंने कहा मखसूस नशिस्तों पे कैसे इतलाक हुआ, वो तो उन्होंने 187 ने इन्वोक किया हुआ है, मुकम्मल इंसाफ वाला, मुकम्मल इंसाफ। उन्होंने कुछ लिखा नहीं अपनी तरफ से, उन्होंने मुकम्मल इंसाफ किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन के एतराफ पे किया हुआ है। ऐसा दो अलग अलग चीजें। और सलमान अकबर राजा साहब ने गेंद बेंच के सामने फेंक दी कि उनके लिखी जजमेंट के तवस्सुत से कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वो 63 ए वाला फैसला लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हुआ या नहीं हुआ, जिस तरह भी 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। लेकिन यहाँ पर हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि आज सलमान अकबर राजा साहब मान रहे हैं, सलमान अकबर राजा साहब ये कह रहे हैं जी कि जो आइन की जो मंशा है, जो आइन में लफ्ज़ लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले को गलत करार दिया था जो उसकी तशरीह की है।
और ये समाज को साहब कह रहे हैं कि आप आइन की पिच पर आकर खेले, जो जिस तरह आपने फैसला लिखा है। आपका कहने का मकसूद यही है ना? जी जी, सलमान राजा उन्हें कह रहे हैं अपने फैसला थे पक्के रहो। तो ये बढ़िया क्वालिटी, और ये उसमें वो फिर आया ना कि आइन पढ़ने के भी दो अलग अलग तरीके, हर किसी बंदे का एक जुमला पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कोर्ट में ये बात चली थी कि जैसे लिखा किसी ने, उस्ताद ने बोर्ड पर, तोबा तोबा शराब से तोबा, तो इसको मजहबी रुझान रखने वाला कहेगा तोबा तोबा शराब से तोबा। जो ऐसा नहीं सोचता वो कहेगा तोबा तोबा शराब से तोबा। सवालिया बना देगा, मतलब बदल जाएगा, मतलब बदल जाएगा। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने अनारकली लाहौर का वाकया सुनाया कि जी वहाँ एक दुकान पर लिखा हुआ था बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया का मतलब जैसे मंदोखेल ने कहा कोई पढ़ा था बढ़िया क्वालिटी आ गई। मतलब वो बात आपकी दुरुस्त है कि पढ़ने वाला उसका मतलब भी अपनी तरफ से निकाल सकता है। यार ये बताए, एक बड़ा जेन्युइन वाकया याद आ रहा है। ठीक है, बहुत पुरानी बात आपने याद करा दी, ये कोई 20-25 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो एक जगह पे ना हम कॉलेज से छुट्टी के बाद, उस वक्त हम 9th-10th में थे यार, लेकिन वो हमारा एक कॉलेज था जो मैं 9th से ले लेता था, वो ऐसे कॉलेज चलाता था। तो उसने कहा जी कि हम छुट्टी के बाद ना घर जाने के लिए खड़े थे, इस तरह कुछ 3-4 दोस्त, तो हमारे पास 2 ड्राइवर खड़े थे, सामने एक गाड़ी खड़ी थी, तो उसके पीछे शेर लिखा हुआ था। कुछ ऐसा था कि अजब रंग में कटी है उम्र अपनी, दिलों पे राज किया फिर भी प्यार को तरसे। अच्छा है, एक पढ़ता है उसे जी के दिलों पे राज किया फिर भी प्यार कोसर से। हैं? अच्छा। अब दूसरा जो खड़ा था ना, उसकी गालबन शरीके याद का नाम कोसर था। हैं? वो कहता नहीं वो कोसर नहीं लिखिया, कोतर है कोतर। तो इससे पहले कि झगड़ा बढ़ता, हम आगे गए, हमने कहा जी आप दोनों अपनी बात, क्योंकि हमने जानते थे गांव के थे कि यार इनका, हमने कहा यार आप दोनों अपनी बात रख लें, ये ना कोतर है ना कोसर है, ये को पे खत्म करें और तरसे अलग है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ऋषि साहब, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ये बताइए कि ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने जो केस लगा आज, उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया यार, ये क्या मामला है सारा? आपने वो अलकादर ट्रस्ट को बड़ा कवर किया है नैब में, और उसकी पूरी हिस्ट्री से आप आगाही रखते हैं। यही मेरा जुर्म है। जाहिर है उसमें बहुत सारे लोग आपको क्लिप भी निकालते हैं उसमें बहुत सारे। वो उन्होंने सवाल उठाया है जी कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन, अब आपको सजा हो चुकी है, इमरान खान को सजा हो चुकी है। तो ये दरख्वास्त थी अलकादर यूनिवर्सिटी की, इमरान खान की नहीं थी, कि हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं ट्रस्ट की जा रही, और ये मरहला पिछले 1.5-2 साल से कवर नहीं हो पा रहा। अब अलकादर ट्रस्ट का ये 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला तो अभी आया ना, महीना 1.5 बार यही हुआ है ना वक्त। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त उससे पहले पेंडिंग है। पहले ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास गए थे, उन्होंने रजिस्टर नहीं किया। 2023 के नवंबर-दिसंबर में उन्होंने आगाह कर दिया था लिख के कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दरख्वास्त में कुछ खामियां थी, वो आप दूर नहीं कर सके। और ट्रस्टी 2-4 वाला डायरेक्टर है ना इसके अलकादर के, उनका मौक़िफ़ जो है ना जी, वो ये है कि नहीं, हमने जो इसको जो है ना बर वक्त सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन हमें जो है ना जी ये रजिस्टर नहीं कर रहे। और इसी मामले पे वो गए हुए हैं, कहाँ पे वो गए हुए हैं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर, और उस पिटीशन पे फैसला अभी तक नहीं हो रहा। ठीक है, वो फैसला अभी तक हुआ नहीं, और उधर से सज़ा हो गई है। अब सज़ा होने के बाद क्या मामला पड़ गया है जी, कि सज़ा होने के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत थी। अब जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने ये कहा जी कि अब आपकी रजिस्ट्रेशन हम नहीं देख सकते इस वक्त। सवाल उठाया कि क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सज़ा हो चुकी है और ये ट्रस्ट तो अब अटैच हो चुकी है, और ये बात उनकी दुरुस्त है, ये अटैच हो चुकी है। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि ये पंजाब गवर्नमेंट की तहवील में चली गई है, क्योंकि इस पर कानूनी माहिरीन जितने हमने पूछा कि ये एक विफाक में रजिस्टर होने वाली ट्रस्ट होती है, तो ये विफाक के पास आएगी। ठीक है, अगर ये जब्त होती है तो पंजाब गवर्नमेंट को ये ऐसा नहीं जा सकती, लेकिन वो भी जब्त की तब वैलिडेट होती है जब आपकी अपीलें हर जगह से खारिज हो जाए। ठीक है, अब इस पे सवाल तो ये पूछा उन्होंने, अब कानूनी तौर पे ठीक है कि जी इस वक्त वो अटैच्ड है, तो हम आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन मंतकी सवाल ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए वो पहले आए हुए थे, सज़ा बाद में हुई ना। ठीक है, तो अगर इस केस को लटकाया ना ज़्यादा पहले डिसाइड हो जाता, तो शायद नीचे केस पे कोई फर्क भी पड़ सकता था ना, जो वहाँ लिखा गया शान ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है,
तो इसको अगर अल्टीमेटली फाइनल कोर्ट से भी ये ठप्पा लग चुका होता कि वाकई ये रजिस्टर नहीं है, तो आज वो फैसला ज़्यादा पायदार होता। या फिर अगर ये फैसला हो चुका होता कि ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो नीचे इंसाफ हो गया होता। तो बजाय इसके कि आप आला अदालतों में इस तरह केस पेंडिंग रखें और आपके पास बार बार समातें आ रही हैं, दरखास्तें आ रही हैं उसकी ज़मानत की, और उसमें ये मैरिज डिस्कस हो रहे हैं, तो आप एक केस लगा के तय कर देते कि वो है या नहीं है, तो नीचे फैसिलिटेट हो जाता। अब उसको पेंडिंग रखा हुआ है। अब मुझे बताएं, कल को अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी नहीं, इसकी रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए जी, नीचे उस केस के पूरे मेरिट्स जिसमें सजा हो चुकी हैं चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पर इंसाफ का तकाजा ये तो था ये दो अलग-अलग चीजें इसको देखी जानी चाहिए थी। उसके बाद मामला होना चाहिए था। लेकिन सोहेल साहब, एक और बात जो यार मैं आज अभी पढ़ रहा था कि आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है, वो आपकी नज़रों से गुजरी है? इनायत करें ज़रा। मैं बताता हूँ आपको, तो उस पर मैं आपका लूँगा, उस पर आपके व्यूज़ लूँगा। अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है आज जी के तहरीक इंसाफ की एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिशें, पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात की तरदीद। उन्होंने मतलब आपके जो पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम, उन्होंने तरदीद की है। आगे चलकर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मतलब फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पस पर्दा बातचीत की ख्वाह है, यानी कोशिश कर रही है, दिलचस्पी रखती है, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मतलब कहा जा रहा है कि वो इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक होगी एक बाखबर ज़राए ने, अच्छा, उन्होंने ये कहा कि एक बाखबर ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया है कि गंडापुर बातचीत की बहाली के लिए अपने जो तलकात है का उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने इसकी तरदीद की है। अच्छा, आगे जो दिलचस्प चीज़ उन्होंने लिखी है देखिए, वो ये लिखी है कि वो कह रहे हैं कि मुझे एक और ज़रिए, वो ज़रिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं, सोर्स, कि मुझे एक और ज़रिए ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ज़रिए ने मुझे बताया कि वाशिंगटन में पार्टी के गैर मुल्की चैप्टर इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए वाशिंगटन में लॉबिंग कर रहा है। मतलब पूरा एक चैप्टर जो है, ठीक है। उन्होंने ये भी खबरदार किया, ये बात जो है ना, ये बड़ी देखिए, इसमें लिखा उन्होंने कि पूरी के यूरोपीय यूनियन पीआईए की जानिब से, पीटीआई की जानिब से, सॉरी, यूरोपीय यूनियन पीटीआई की जानिब से इंसानी हकूक़ के मुबैना खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम कर सकती है, ये उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा है वाशिंगटन में एक लॉबिंग जो पाकिस्तान को कर रहे हैं दबाव डलवाने के लिए। और फिर जो उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा फिर बैक चैनल मुज़ाकरात, उन्होंने ये भी लिखा कि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या समझते हैं आप यार कि कोई, मेरा तो वैसे मानना यह है कि सियासी जमातें कभी अपने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। किससे? जिससे भी हो कभी नहीं बंद करती। सियासी फरीकेन से होना चाहिए, इसका जवाब सियासी फरीकेन से होना चाहिए, बरमला। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अंसार अब्बासी देखें, इस मुतालिक जितनी भी खबरें देते रहे हैं वो दुरुस्त होती नहीं है जी। ठीक है, कोई इक्का दुक्का शायद उसमें वही हो ऐसी, लेकिन वो दुरुस्त होती रही हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये राब्ते की कोशिश कर रही है, तो खबर ये नहीं है कि वो कर रही है, खबर ये है कि फिर आगे से क्या हो रहा है। आगे से आप कह रहे हैं कि वहाँ से अभी तक कुछ तरह का उन्होंने लिखा है, रिस्पांस नहीं है। ठीक है, उधर समातें आपकी मुलतवी हो गई हैं, मुलाकातें आपकी नहीं हो रही। सलमान अकरम राजा आज गए हुए हैं जी, तो आप देखें उस पर क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इसका नतीजा तो कुछ भी नहीं है। अभी देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक असूल तय पा गया, मैं आपके ब्लॉग में खबर दे रहा हूँ कि अपीलें अपना टर्न पे लगेंगी, पहले नहीं लगेंगी। यानी 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल की अपील नहीं लगने लगी अभी। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर आईनी बेंच के सामने एक असूल तय है जनाब कि हर चीज़ अपने नंबर पर लगेगी, उसके बगैर नहीं लगेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड की जो अपील है खान साहब की, वो अपने नंबर पर लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। वो शायद मुमकिन है कि दो माह के बाद नंबर आए, 3 माह के बाद आए, 4 माह के बाद आए। जाहिर है 3-4 माह के बाद नहीं, ये 2 साल के बाद भी आ सकता है। हाँ, 2 साल के बाद भी आ सकता है। अपीलें जो है ना वो बड़ी, इस मामले को लिंगरान किया जा सकता है। चले, बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, सोहेल रशीद साहब ने आपको वो तमाम खबरें जो मैंने इनके सामने रखी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। एक तो अंसार अब्बासी साहब के हवाले से इनका ये कहना, मेरा भी ये मानना है इस बात पर कि वो अंसार अब्बासी साहब जो खबरें देते हैं बिलखुसूस, वो आप बेहतर जानते हैं कि वो खबरें कहाँ से, क्या मामला। ज़ाहिर
हर एक के अपने सोर्स होते हैं, ज़राए होते हैं। उनकी खबरें दुरुस्त भी हुई, शायद एक दो खबरें ऐसी हुई उनकी जो बाउंस हुई हैं। इसहाक डार वाली खबर जो है ना, इसहाक डार तो याद तो आता होगा, ये खबर तो खैर उनकी बड़ी बुरी तरह पिटी थी। बहरहाल बाकी खबरें उनकी जो है वो उसमें उनकी खबरें दुरुस्त भी हुई हैं। उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए बैक डोर जो चैनल है उसको वो इस्तेमाल कर रही है, और अली अमीन गंडापुर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक जो है वो कोई रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि सियासी जमातें कभी भी अपने मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं करती। और एक यहाँ पर जो आईनी बेंच के सामने जो केस लगा हुआ है, ये भी बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अगले हफ्ते इस केस की इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा, उसका फ़ैसला आ जाएगा, क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब, ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अब दलाइल देने हैं उज़ैर भंडारी साहब ने, फैसल सिद्दीकी साहब ने, उसके बाद एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब, इन्होंने दलाइल देने हैं। फिर एक आध दिन लगेगा, रिबट्टल होगा उसका, जवाब जिसे कहते हैं, उसके बाद वो फ़ैसला आ जाएगा। पर आज बड़ा दिलचस्प समाअत थी, अदालत में कह के भी लगे, अदालत में कुछ चीज़ों को तस्लीम भी किया गया, कुछ चीज़ों को माना भी गया। फिर सलमान अकबर राजा साहब बड़ी खूबसूरती से आज खेले, और उन्होंने उस गेंद को उन्हीं की पिच पर पहुँचाया कि आप इस पर आकर खेले बेंच के सामने। तो ये थी आज की तमाम तर सूरत हाल जो आपके सामने रखी गई है। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, शादोबाद रखे। मुझे इस इल्तमास के साथ आपसे इजाज़त लूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।